खान साहब क्या कहेंगे? फेस खान साहब क्या खतरनाक हूँ। दोबारा बताएं क्या कह रहे हैं? खान साहब बोले, खान साहब बोले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब और फेसबुक पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज इमरान खान ने एक जुमला कहा है और इमरान खान का वो जुमला था कि मैं बहुत ख़तरनाक बन गया हूँ। ये जुमला उन्होंने अदालत से वापसी पर कहा जब उनकी हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली गई। आज टेररिज्म कोर्ट में उनकी पेशी थी और जो दहशतगर्दी का मुकदमा बना है उसमें उनको पेश किया गया था। मैं आपको इस जुमले की हकीकत बताना चाहता हूं कि इमरान खान साहब ने ये जुमला क्यों कहा कि मैं अब बहुत ख़तरनाक बन गया और वो किसको पैगाम देना चाहते थे। साथ ही मैं आज आपको एक क्लिप दिखाऊंगा जिसमें हम बातें ये करते थे, शेख रशीद साहब की बातें डिस्कस करते थे कि नून से शीन निकलेगी। क्या नून से वाकई शीन निकल आई है? बिकॉज नून लीग के अपने लोग अब जो है वो शहबाज शरीफ की हुकूमत पर तनकीद करते नजर आ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की आबिद शेर अली और तलाल चौधरी की जानिब से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया, ये इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक टाइमली इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। आज इमरान खान साहब को कोर्ट से रिलीफ मिला और वो कोर्ट से रिलीफ उनको अबूरी ज़मानत की सूरत में मिला। 3 दिन मुकम्मल हो गए थे और 3 दिन मुकम्मल होने के बाद जब इमरान खान साहब को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश होना पड़ा, उस टाइम कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद थी और वहाँ से जो दलाइल हुए उसमें इमरान खान साहब के वकील बाबर अवान ने कहा कि महज सिर्फ लीगल एक्शन का कहने पर किस तरह से दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है और ये दहशतगर्दी का मुकदमा बनता नहीं है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान की स्टेटमेंट सिर्फ ये थी कि वो जो है लीगल एक्शन लेंगे जिस तरह से शहबाज गिल पर टॉर्चर हुआ है। इमरान खान साहब की अबूरी ज़मानत जो है मंजूर कर ली गई और इस अबूरी ज़मानत के बाद खान साहब जब रवाना हो रहे थे तो उन्होंने एक जुमला कहा और खान साहब से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अब ख़तरनाक बन गया हूँ और मज़ीद ख़तरनाक बन जाऊँगा। ये जुमला खान साहब का बेसिकली उन लोगों को पैगाम है जो कि खान साहब को इस टाइम लाइव ले रहे हैं और जो समझ रहे हैं कि किसी भी तरह से खान साहब को टेक्निकल तरीके से नॉकआउट किया जा सकता है। इमरान खान साहब ने खुद ये बात भी की कि मुझे जो है वो टेक्निकल नॉकआउट करने यानी उनको डिस्क्वालीफाई करने की बातें हो रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि क्या खान साहब इलेक्शन से पहले डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्या खान साहब इलेक्शन नहीं कंटेस्ट करना पाएंगे या फिर खान साहब पे कोई ऐसी कानूनी बार खड़ी हो जाएगी कि जिसकी वजह से वो सियासत से साइड पे हो जाएं। बज़ाहिर ये मामला मुश्किल नज़र आ रहा है, इसी वजह से खान साहब ने ये स्टेटमेंट भी दी है जो स्टेटमेंट हमारे सामने आई कि मैं ख़तरनाक हो गया हूँ और इसका अमली जो आप कह सकते हैं मुज़ाहिरा है वो हमें आज ही देखने को मिला जब के आबिद शेर अली, तलाल चौधरी और उनके साथ एक और रहनुमा थे, उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा यह गया कि जो मुस्लिम लीग नून है उसका एक विंग यानी जो नवाज शरीफ से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, जो मरियम नवाज के कहने पे चलते हैं, वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से नाला है। वो खुल के सामने आए और उन्होंने कहा हम मुख्तलिफ हलकों में जाते हैं तो हम आवाम को क्या मुंह दिखाएंगे। वो क्लिप मैं आपके सामने चलाता हूँ ताकि आपको पता लगे कि वो क्या कह रहे थे, तलाल चौधरी क्या कह रहे थे, आबिद शेर अली क्या कह रहे थे। ये आप क्या ये दिन देखना रह गया था बाकी कि इमरान नियाजी के गंद और गंदगी की वजह से लोग आज हमें बदवाएं थे। आप मिफ्ता इस्माइल साहब ज़रा दफ्तर से बाहर निकल के गरीब आवाम में जाएं, आपको समझ आए कि लोग रहते किस तरह हैं, लोग बिल किस तरह देते हैं, लोग ख़ुदकुशियाँ कैसे कर रहे हैं। खुदारा ये मुस्लिम लीग नून का वतीरा नहीं है, लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है कि लोग बिल अदा कर सकें। मैं समझता हूँ कि मुश्किल तरीन हालात में हुकूमत ली है। मुश्किल तरीन हालात में जब एटम बम का धमाका किया था नवाज शरीफ साहब ने, उस वक्त भी बहुत मुश्किल हालात थे, लेकिन गरीबों के ऊपर कभी हमारी हुकूमत ने कभी बोझ नहीं डाला। मैं उम्मीद करता हूँ वज़ीर आज़म साहब से भी, अपनी पार्टी से भी, खुदारा ये पॉलिसियाँ तरक करके अवाम दोस्त पॉलिसियाँ बनाएं, IMF से रीनिगोशिएट करें और पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम को रिलीफ दें। वरना हमारा
हलकों में जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपने सुना मुस्लिम लीग नून जो है वो शेख रशीद साहब जो बातें करते थे कि शीन से नून से शीन निकलेगी, तो वो शेख रशीद साहब की बात किसी ना किसी हद तक दुरुस्त साबित हुई है कि शहबाज शरीफ ग्रुप जो है, जिसमें मिफ्ता इस्माइल शामिल हैं, जिसमें ख्वाजा आसिफ शामिल हैं, जिसमें एहसन इकबाल शामिल हैं, उनसे किनारा कशी करता हुआ एक ग्रुप हमें नज़र आ रहा है जिसमें तलाल चौधरी शामिल है, जिसमें तलाल चौधरी के साथ शाबिश शेर अली शामिल हैं, जिसमें दानियाल अजीज शामिल हैं। और ये ग्रुप जो है वो बाकायदा इसने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने कहा कि हमारा हलकों में जाना मुश्किल हो जाएगा, ये आपने जो अपने सर मुसीबत ले ली है IMF से आप रीनिगोशिएट करें, बिकॉज आपने आवाम पे, आपको पता है रिसेंटली बिजली के बिलों का मामला जो है सबसे ज़्यादा उठा हुआ है, और बिजली के बिल जिस तरह से भेजे गए हैं लोगों के घरों में, लोगों की चमड़ी उधेड़ के रख दी है, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस उसमें लगाए हुए हैं। तमाम मीडिया हाउसेस ने इस चीज़ को हाईलाइट किया है और मिफ्ता इस्माइल तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की है कि गरीब आवाम जिसने यूज़ ही नहीं किया, यार मैंने यूज़ ही नहीं किया, मैं घर पे मौजूद नहीं था, तो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस मैं क्यों दूं। तो ये एक बहुत बड़ा मैटर है जिसको इस टाइम नून लीग में डिस्कस किया जा रहा है, और नून लीग ये कह रही है कि ये बहुत बड़ी गलती हुई है। इतनी बड़ी जमात जिसको इतना साल लगे इस लेवल तक पहुंचने में, और शहबाज शरीफ की हुकूमत ने 3 महीने में उसका भट्टा बिठा दिया है, और शहबाज शरीफ की हुकूमत जिस बुरी तरह नाकाम हुई है वो सबके सामने है कि इस टाइम महंगाई जो है 42% पे है, इस टाइम जो है वो लोगों का जीना मुश्किल हो गया। और ये सिर्फ एक बात कहते नजर आते हैं, फराग होगी किधर है, इमरान खान ने करप्शन की, हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। तो ये शहबाज शरीफ साहब के दावे धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि अब उनकी जमात से आवाज़ आना शुरू हो गई है। अब लोग जो हैं सदाए एहतजाज लोग बुलंद कर रहे हैं, और लोग ये कहते नज़र आ रहे हैं कि इस हकूमत ने लोगों का जीना मज़ीद मुश्किल कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि असल में जंग कहाँ चल रही है। असल में जंग जो है वो खान साहब और जो आपको पता है कि हमारे मुल्क में फैसले करने वाली कुव्वतें उनके दरमियान चल रही है, और इमरान खान का आज का पैगाम कि मैं ख़तरनाक हो गया हूँ उन्हीं लोगों को था, क्योंकि इमरान खान समझते हैं कि पब्लिक की जो ताकत है वो उनके साथ है। आज भी बड़े कारकुनान जमा कर लिए इमरान खान साहब ने, और उनको बेल भी मिल गई, और खान साहब समझते हैं कि अगर उनको गिरफ्तार किया गया तो वो इस्लामाबाद को तीनों जगह से घेर लेंगे। यानी आप समझें कि KP से भी उनकी हुकूमत है, पंजाब से भी उनकी हुकूमत है, और ये कोई अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें करेंगे। हामिद मीर साहब से मुलाकात में इमरान खान साहब ने इस बात का एतराफ़ किया कि अगर गिरफ्तारी होती है तो ये कोई मामूली गिरफ्तारी नहीं होगी, इसकी रिटेलिएशन शो की जाएगी। क्या पता कैपिटल पे यलगार की जो बात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ की हुकूमत गिराने की जो बात कर रहे हैं, कि शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं रोक पाएगी अगर उनको गिरफ्तार किया गया, तो ये वही चीज़ हो कि जिसका खान साहब इंडिया दे रहे हैं कि अगर फॉर इंस्टेंस के ऐसा कोई कदम उठाया जाता है तो वज़ीर दाखिला जो है पंजाब और वज़ीर दाखिला KP उनकी जानिब से कोई स्टेप उठाया जा सकता है, उनकी जानिब से जो सूबे हैं उनकी जो पावर्स है उसको विफाक पे शो किया जा सकता है। और अली अमीन गंडापुर तो यहाँ तक कह चुके हैं कि हम विफाक को जो है यानी कैपिटल को, हम इस्लामाबाद को जो है कैप्चर करेंगे अगर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होती है। तो एक तरह से खान साहब की जो स्टेटमेंट दी गई है वो मैं बहुत ख़तरनाक हो गया हूँ, वो इस बात की अक्कास है कि खान साहब इस टाइम एक डिफरेंट मूड में है, और खान साहब इस टाइम रिटेलिएशन के मूड में भी नज़र आ रहे हैं। खान साहब दोनों चीज़ों के लिए तैयार हैं, अगर मफामत होती है उसके लिए भी, और अगर उनको गिरफ्तार किया जाता है और उनको नॉकआउट किया जाता है, जिस तरह से टेक्निकली नॉकआउट की बातें हो रही हैं, तो मेरा ख्याल से खान साहब भरपूर तरीके से इसका जवाब देने को तैयार है। दोनों स्ट्रेटजीज डेवलप कर ली गई हैं, देखना है अब आइंदा आने वाला वक्त क्या खान साहब को नई मंजिलें दिखाता है और खान साहब को कितनी मुश्किलात दिखाता है। 31 को खान साहब ने दोबारा पेश होना है अदालत में, उस टाइम अदालत ये फैसला करेगी कि खान साहब की अबूरी ज़मानत जो है मज़ीद एक्सटेंड करनी है, इस केस को किस तरह से लेके चलना है, हम आपको अपडेट ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।